कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, जिस अवस्था में है, जिस कंडीशन में है, वो अपने कंडीशन में होने वाले चेंज को हमेशा रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, और कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट में रहना चाहती है। अगर कोई चाहे कि इसके मोशन को रोक के रेस्ट पे लेकर आ जाए, या रेस्ट को रोक के रेस्ट से मोशन में लेकर आ जाए, तो हमेशा वो बॉडी क्या करेगा, अपने में होने वाले चेंज को अपोज करेगा। और दिस कैपेसिटी और दिस कैपेसिटी टू अपोज द बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। बात समझ में आ गई? इनर्शिया क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट इन देयर स्टेट ऑफ, इन द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। अपने स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करना। क्या? अपने स्टेट में होने वाले चेंज को अपोज करना। जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, चाहे मोशन में चाहे रेस्ट में, अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी उसके मोशन के स्टेट को या रेस्ट के स्टेट को चेंज करना चाहता है, तो इनर्शिया उसे अपोज करेगा। जितना ज़्यादा बड़ी बॉडी होगी उतना ज़्यादा इनर्शिया लगेगा। मतलब कि इनर्शिया मेजर करता है मास को, या मास मेजर करता है इनर्शिया को। मतलब कि मास बता देगा इनर्शिया कितना लग रहा है। बात समझ में आ रही है? बॉडी ज़्यादा बड़ी होगी तो उसको इनर्शिया ज़्यादा लगेगा, बॉडी कम होगी तो इनर्शिया कम लगेगा। क्लियर हो गया सबको? तो इनर्शिया इज बेसिकली व्हाट? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी विच अपोजेस द चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। गॉट इट गाइस? ये तीन तरीके का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने देखा होगा कि हम गाड़ी में मान लो बैठे हुए हैं, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को कि कभी आप मान लो गाड़ी में बैठे हुए, एकदम से गाड़ी चली शुरू होती है तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा पीछे से पुश हो रही हो, आप पे पीछे धक्का लगा है। कभी नोटिस किया आप लोगों ने? कभी भी आप गाड़ी में बैठे हुए और गाड़ी चलनी शुरू करती है तो ऐसा लगता होगा आपको जैसे कि आपको किसी ने पीछे की तरफ धक्का मारा है, ऐसे ऐसे बॉडी हमारी हो जाती है। या फिर आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी मोशन में है, गाड़ी चल रही है, एकदम से ब्रेक लगा दिया, ऐसे आगे बेंड हो जाते हैं हम लोग। पता आप लोग ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? यस और नो? सबने किया है। ये सब इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। कैसे? मान लो गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, अब गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी में बैठने का मतलब ये होगा कि गाड़ी के अंदर हमारा लोअर बॉडी गाड़ी की सीट से अटैच है। हम सीट पे जब बैठते हैं तो हमारे बॉडी का लोअर पार्ट सीट से अटैच हो जाता है, अपर पार्ट फ्री होता है। मतलब ये हो गया कि जब गाड़ी चलनी शुरू करती है तो हमारे बॉडी का लोअर पार्ट मूव करता है, तो पहले बॉडी का लोअर पार्ट आगे चलता है और पीछे वाला पार्ट पीछे जाता है। फिर बॉडी तो अटैच ही है तो साथ में आगे मूव करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि जब गाड़ी चल रही है ना तो हमें हमारे बॉडी पे एक जर्क लग रहा है पीछे की तरफ। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या हमारी बॉडी का अपर पार्ट रेस्ट पर था और लोअर पार्ट कहाँ था? मोशन में आ गया। तो अपर पार्ट जहाँ था वही रहना रह गया, वही मतलब अपर पार्ट हमारा जहाँ है वही रह गया, लोअर पार्ट आगे हो गया, तो हम लगेगा हम पीछे जा रहे हैं। आई बात समझ में? इसका उल्टा एक और कॉन्सेप्ट है कि आप गाड़ी पे बैठे हो, गाड़ी चल रही है, सीट के साथ आप अटैच हो, सीट गाड़ी मूव कर रही है, एकदम से गाड़ी पे ब्रेक लगा, गाड़ी रुक गई। अब जैसे गाड़ी पे ब्रेक लगा है, गाड़ी रुकी है, तो आपके बॉडी का लोअर पार्ट पहले रुक जाएगा, अपर पार्ट तो मोशन में रहना चाहेगा तो आगे मूव करेगा, लेकिन फिर बॉडी अटैच रुक जाएगी बॉडी हमारी, तो वहां पे लगेगा हमें आगे की तरफ बेंड होने। आई बात समझ में? आपने एक चीज और एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे मान लो कि हम कभी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी की सर्कुलर टर्न पे ऐसे घूम रहे हैं, गोल चक्कर आता है ना, कई बार ऐसे चक्कर आ रहा है, गोल सा टर्न आ रहा है, सर्कुलर टर्न। अब आपको लग गया ना कि आप ऐसे गाड़ी पे चल रहे हो, सर्कुलर टर्न है, आप ऐसे बाहर की तरफ जा रहे हो। ऐसे कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो शायद। एक्चुअली में क्या होता है कि हम जहाँ हैं वही रह रहे होते हैं, गाड़ी हमारे अंदर मुड़ रही होती है। हम पहले ऐसे जा रहे थे, देखो हम पहले ऐसे जा रहे थे, अब गाड़ी इधर मुड़ रही है, लेकिन हमारे बॉडी का अपर पार्ट चाहे कि जैसा है वैसा रहे, तो हमें लगेगा कि हम बाहर जा रहे हैं, गाड़ी ऐसे जा रही है, हम लगेगा हम बाहर जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट इज दैट कि हम जिस स्टेट में होते हैं, हमारा बॉडी चाहेगा हम उस स्टेट में रहे, और हमारे स्टेट को कोई चेंज करेगा तो हम उसको अपोज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। आई बात समझ में? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे घरों में धूल मिट्टी को साफ करने से ऐसे ऐसे करते हैं हम लोग, नोटिस किया आप लोगों ने? इससे भी इनर्शिया लगता है। मान लो डस्ट पार्टिकल यहाँ लगे हुए बहुत सारे, आपने ऐसे किया, ये मोशन में आके डस्ट पार्टिकल रेस्ट पर नीचे गिर गए, साफ हो गए। आई बात समझ में? और भी एग्जाम्पल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने अवस्था में चेंज ला सकता है तो तभी लाएगा जब उससे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा। भाई हमने पढ़ा कि एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज देयर स्टेट, कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब कि एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को, चाहे वो रेस्ट का हो चाहे मोशन का हो, तब तक चेंज नहीं कर सकता जब तक कि हम उस पर क्या एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। मतलब कि अगर किसी की स्टेट को चेंज करना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज द
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट आया है। बात समझ में आ गई? यस और नो? इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से आया, इसलिए बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर सबको? यस सर।